नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वास्तु सावी में। मैं हूं साधी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। कार्तिक महीना एक बेहद शुभ महीना माना जाता है, जिस समय अगर आप तुलसी मैया की पूजा करते हैं तो आपकी लाइफ से हर प्रकार का दुख और दर्द दूर होता है। साथ के साथ तुलसी विवाह का ये जो पक्ष होता है, ये जो समय होता है, वो और भी ज्यादा पावन होता है, क्योंकि हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का ये जो पर्व है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये वो दिन होता है जिस दिन श्री हरि विष्णु अपनी शयन निद्रा से उठते हैं और फिर से जगत का पालन करने के लिए आगे आते हैं और फिर से अपना ये जो कार्यकर्ता और ये जो अपना कार्य कर्तव्य होता है उसको संभालते हैं। विवाह के लिए जो शुभ मुहूर्त होते हैं वो भी इसी दिन से स्टार्ट होते हैं फिर से। अगर आपकी शादी में अभी तक डिले है, आप शादी के योग्य तो हैं, लेकिन फिर भी किसी रीजन की वजह से आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, शादी में देरी आ रही है, तो ऐसे में इस तुलसी विवाह के दिन आपको कौन सी कुछ खास रेमेडीज हैं जो जरूर करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। अगर आप अपने मनचाहे वर से शादी करना चाहते हैं, उनसे किस तरीके से आपको किस प्रकार की रेमेडी करनी है। शादी में अगर डिले हो रहा है तो फिर आपको किस प्रकार की रेमेडी करनी है। जुपिटर एस्ट्रोलॉजी में वो कारक होता है जो कि विवाह का कारक माना जाता है। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर कमजोर है तो आपको इस बारी अपना जुपिटर कैसे एनहांस करना है ताकि आप भी अपनी लाइफ में एक हेल्दी और एक अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सके और आप भी मैरिज कर सके। अगर आपकी स्व इच्छा है, आपका मन है कि अब दिस इज द राइट टाइम जब आप भी मैरिज के एक पावन रिश्ते में बनना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। कौन सी ऐसी खास रेमेडीज हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए इस हरि प्रबोधनी एकादशी, ताकि आप अपनी लाइफ में भी एक हेल्दी और एक हैप्पी मैरिज को अट्रैक्ट कर सकें। हिंदू पंचांग के अनुसार बेहद शुभता से भरा हुआ होता है ये पर्व। तुलसी विवाह, जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह में शामिल होता है उसकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार का दुख, दर्द और ऑब्स्टिकल हमेशा के लिए दूर हो जाता है और उनकी लाइफ में हमेशा के लिए खुशियों का आगमन होता है। तो ऐसे में आपको किस प्रकार से शालिग्राम जी, जो कि श्री हरि विष्णु का रूप है, और साथ के साथ तुलसी मैया जो स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, उनकी पूजा करके आपको उनको किस प्रकार से प्रसन्न करना है ताकि आपकी लाइफ में ये जो भी ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से अभी तक आप मैरिज के इस पावन रिश्ते में बन नहीं पाए हैं, वो सभी ऑब्स्टिकल्स दूर हों। कुछ खास उपाय हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस दिन 23 नवंबर को इस बारी पंचांग अनुसार आपको तुलसी विवाह का ये जो पर्व है वो सेलिब्रेट करना है। तो तुलसी विवाह के दिन कौन सी ऐसी खास रेमेडीज हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मन चाहे वर से शादी करें, आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक अच्छा पार्टनर है, लेकिन आपको लगता है कि किसी न किसी वजह से अभी तक आप उस रिश्ते में, उस सॉलिड मैरिज के रिश्ते में नहीं बन पा रहे हैं, किसी ऑब्स्टिकल, किसी डिले की वजह से, तो ऐसे में आपको कौन सी एक खास रेमेडी है जो जरूर करनी चाहिए। तुलसी विवाह के दिन आपको चुनरी अर्पित करनी है तुलसी मैया को। लाल रंग की चुनरी हो। अगले दिन सुबह, अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ सकते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगली सुबह आपको इस चुनरी को तुलसी मैया से ले लेना है उनके आशीर्वाद के रूप में, और ये जो आपने चुनरी ली है उस चुनरी को आपको हमेशा अपने पास रखना है, संभाल के रखना है, और इसी आशीर्वाद के साथ लेना है कि इस चुनरी को अपने पास रखने से आपकी लाइफ में आप एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर सके और आपकी लाइफ में भी ये जो मैरिटल ब्लिस है वो हमेशा बना रहे। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में अभी तक आप वो सही पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, विवाह में कोई ना कोई बाधा आ रही है, कोई ऑब्स्टिकल आ रही है, तो ऐसे में कौन सी एक रेमेडी है जो आपको जरूर करनी चाहिए। तुलसी विवाह के दिन तुलसी और शालिग्राम जी को साक्षी मानकर आपको ये प्रण लेना है कि किसी भी जरूरतमंद कन्या के विवाह में आप कुछ धन राशि का सहयोग करेंगे। उनकी मैरिज में आप अपनी ओर से कुछ हेल्प करेंगे किसी भी नीडी व्यक्ति की।
अगर आप ये हेल्प करते हैं किसी भी नीडी कन्या की, तो उससे तुलसी मैया बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से अभी तक आप शादी के रिश्ते में नहीं बंध पाए हैं, वो सभी ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे और आप भी बहुत जल्दी एक अच्छे और एक हेल्दी मैरिज में बन सकेंगे और आप भी अपने लिए एक हेल्दी स्पाउस और एक हेल्दी पार्टनर अट्रैक्ट कर सकेंगे अपनी लाइफ में। आप चाहते हैं कि आपकी जल्दी शादी हो जाए, लेकिन जुपिटर आपके हॉरोस्कोप में कमजोर है। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जुपिटर एस्ट्रोलॉजी में वो ग्रह होता है जो कि डायरेक्टली आपके विवाह को गवर्न करता है। तो अगर वो ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर है तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है एक राइट पार्टनर फाइंड करने के लिए, और विवाह में उनको कहीं ना कहीं डिले और विलंब का सामना करना पड़ता है। तो अगर कुंडली में आपके गुरु कमजोर है तो ऐसे में आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए? तुलसी विवाह के दिन आपको जल में हल्दी मिलाकर तुलसी मैया को अर्पित करनी चाहिए। आप जिस कलश से आप अर्पित करेंगे तुलसी मैया को ये जल, उस कलश में आपको थोड़ा सा जल बचा लेना है, थोड़ा सा जल शेष रखना है। जो बचा हुआ प्रसाद रूपी जल है उसको आपको एक छोटी सी शीशी या एक छोटी सी डिब्बे में अपने पास रखना है और एवरी मॉर्निंग जब आप स्नान करते हैं तो अपने नहाने वाले पानी में आपको थोड़ी सी बूंदे इस जल की मिक्स कर लेनी है। जब आप नहाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि खड़े होके नहीं नहाना, आपको बैठकर ही स्नान करना है, बैठकर ही नहाना है। अगर आपको लगता है कि आप इस रेमेडी को नहीं कर सकते क्योंकि आप बकेट से नहीं बल्कि आप शावर से बाथ लेते हैं, क्योंकि आजकल काफी लोग जल्दी में रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन अगर आप शावर से बाथ लेते हैं तो ऐसे में जब आप शावर से बाथ लेने के बाद पूरी तरीके से स्वच्छ और क्लीन हो जाए, उसके बाद में आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ये जो जल है वो जल छिड़कना है और इस रेमेडी को आपको कंटिन्यूसली 7 डेज तक करना है तुलसी विवाह के पश्चात। ऐसा अगर आप करते हैं तो भी आप अपनी लाइफ के ये जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी हर्डल्स हैं जिसकी वजह से अभी तक आपकी शादी नहीं हो पाई है, वो सभी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ से दूर होते हैं और आपका जो जुपिटर है वो एनहांस करता है। शादी में आपकी बाधाएं आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, आप रिश्ता देखते हैं लेकिन आगे से आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस करें तो ऐसे में आपको क्या करना है? तुलसी विवाह के दिन आपको अच्छे से तैयार होकर स्वच्छ होकर विधि पूर्वक आपको तुलसी मैया की पूजा करनी है और साथ के साथ आपको 16 श्रृंगार भेंट करने हैं तुलसी मैया को। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि इससे तुलसी मैया बहुत प्रसन्न होती है और बहुत जल्दी आपके जो ऑब्स्टिकल्स आप फेस करते हैं अपनी मैरिज में वो सभी दूर हो जाते हैं। अब आपने तुलसी मैया को श्रृंगार तो अर्पित किया, तो उसके बाद इस श्रृंगार का आपको क्या करना है? इस श्रृंगार को भी आप अपने पास रख सकते हैं और जब आपकी शादी का रिश्ता पक्का हो जाता है, शादी का रिश्ता कंफर्म हो जाता है, तो आप इस श्रृंगार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाके माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं और अपनी तरफ से अगर आप चाहें तो उनके लिए कुछ भेंट ले जा सकते हैं कि जो आपने मनोकामना रखी थी उस मनोकामना को उन्होंने अपने आशीर्वाद से पूर्ण किया है। अगर कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव के चलते आपको लगता है कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, मैलेफिक प्लैनेट से ज्यादा आपका 7th हाउस पीड़ित है जो कि स्पाउस का भाव होता है, या फिर जुपिटर जो कि शादी का कारक है वो पीड़ित है, तो ऐसे में आपको कौन सी रेमेडी जरूर करनी चाहिए? तुलसी विवाह के दिन पूजा के समय तुलसी माता को सिंदूर आपने अर्पित करना है। इस समय आपको तुलसी मैया और भगवान विष्णु का स्मरण करना है और उनका आशीर्वाद लेना है कि आप भी अपनी लाइफ में एक अच्छा और एक हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सके और आपकी भी शीघ्र शादी हो जाए। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो। ये छोटे से इजी रेमेडीज हमने आज आपके साथ शेयर की हैं और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अगर आपको लगता है कि उनकी लाइफ में भी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी तक उनकी शादी नहीं हो पाई है, या अगर आप इस प्रॉब्लम से खुद जूझ रहे हैं तो इन रेमेडीज को ट्राई जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। ऐसी बेनिफिशियल टिप्स एंड रेमेडीज के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।